नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सैनी और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपके कुंडली के 12th हाउस की, जो कि एक लास्ट हाउस होता है आपकी कुंडली के अंदर। 12वां हाउस, 12वां घर आपकी कुंडली का, वो उसके अंदर अगर कोई भी ग्रह आएगा तो वो आपको किस तरह से इम्पैक्ट करेगा या आप लोग उसको आपको किस तरह से देखेंगे। पहली चीज़ तो 12वां घर जो होता है हमारी कुंडली के अंदर वो होता है लॉसेस का, वो होता है एक्सपेंसेस का, वो होता है आइसोलेशन का या अचानक से हॉस्पिटलाइजेशन का, आपकी स्लीप का, आपके फॉरेन लैंड्स का या फॉरेन कनेक्शन का, या कि आपका फॉरेन कनेक्शन बनता भी है या फॉरेन में सेटल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और डिटैचमेंट का। साथ ही साथ अनसीन सफरिंग्स का, कि आपके लाइफ में कभी भी कोई सफरिंग आ जाए अचानक से, तो उस चीज़ का 12th हाउस होता है। तो चलो अब बात करते हैं कि अगर 12th हाउस के अंदर कौन-कौन कोई प्लैनेट आएगा तो लोग आपको किस तरह से देखेंगे। तो अगर 12th हाउस के अंदर सन आ गया, तो लोग आपको इस तरह से देखेंगे कि आपको ना रिकॉग्निशन बहुत कम मिलती है। नाम और पहचान कहीं खो जाती है आप लोगों की। अंदर ही अंदर जो है ना ईगो आपकी टूट जाती है। इसी तरह से अगर 12th हाउस में मून आ गया, तो लोग आपको बोलेंगे कि यार तेरा तो दिल बहुत अकेला लगता है, मतलब तुम बहुत इमोशनल, आप नींद नहीं आती है। ऐसे लोग ऐसे कंप्लेन भी करेंगे कि नींद नहीं आती है। इमोशन चुपके से ड्रेन हो जाते हैं ऐसे लोगों के। इसी तरह से अगर 12th हाउस में मार्स आ जाए, तो ऐसे लोगों को ना गुस्सा जो है ना वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती रहती है, बहुत बहुत ज़्यादा ड्रेन, के लोग कंप्लेन करते हैं, यार मेरी तो एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई। या लोग उनको ऐसे ही बोलते हैं कि यार तेरी तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है तेरी बॉडी के अंदर, क्या हो गया? तेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है किस चीज़ से? बेवजह जो है ना थकान उनको महसूस होती है ऐसे लोगों को। इसी तरह से अगर 12th हाउस के अंदर मरकरी आ जाए, तो ऐसे लोगों की ना रात को ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का दिमाग कभी शांत ही नहीं होता और खुद से बातें करते रहते हैं, अंदर ही अंदर उनके दिमाग के अंदर ना खुद से बातें करते रहते हैं। 12th हाउस के अंदर मरकरी आने पे ना उन लोगों की नींद बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इसी तरह से अगर 12th हाउस के अंदर जुपिटर, गुरु महाराज आ जाएँ, तो उन लोगों को जो लॉस होने के बाद में समझ में आता है कि हाँ यार लॉस हो गया है, अब गलती होगी मेरे से। जो उनको दर्द से ना, जो दर्द मिलने के बाद ही उनको ज्ञान मिलता है। तो ऐसे लोगों को ना स्पिरिचुअल लर्निंग पेन के थ्रू होती है। मतलब कि पहले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से निकल चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुज़र रहे होते हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तब वो कहते हैं यार नहीं, मतलब मुझे लगता है कि अब तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना चाहिए, अब मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, अब मुझे पूजा-पाठ करना चाहिए, अब मुझे भगवान की तरफ रुख करना चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पेन से निकलते हैं। इसी तरह से अगर 12th हाउस के अंदर वीनस आ जाए, शुक्र आ जाए, तो ऐसे लोग ना कम्फर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग, मतलब उनको लग्ज़री से लग्ज़री आइटम, महँगी से महँगी आइटम जो है पसंद आएगी। आप उनको 4 मोबाइल फ़ोन दिखा दो, जो सबसे महँगा होगा वो उसके ऊपर हाथ रखेंगे, मुझे ये वाला चाहिए। इनके ना ऐसे लोगों के हिडन डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या उनके हिडन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज़ कि हाँ, होंगे ही होंगे, बट हो सकते हैं। उनके ना ऐश के चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। उनका जो जो ठीक है, लग्ज़री ऐश करनी है, पार्टीज़ करनी है, ये करना है, वो करना है, तो उसपे बहुत ज़्यादा वो स्पेंडिंग भी करते हैं। इसी तरह से 12th हाउस के अंदर अगर शनिदेव आ जाएँ, तो उनका जो लॉस है ना, वो धीरे-धीरे होता है। ठीक है, स्पेंडिंग होगी, लॉस होगा, लेकिन वो थोड़ा धीरे-धीरे होगा, छोटा-छोटा, अभी हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ हो गया, फिर उसके बाद हो गया। तो लॉस जो है ना, बहुत स्लो-स्लो चलता है उनका। वो लोग जो है ना, लोनलीनेस उनको बड़ी भारी-भारी लगती है, वो भी लोनली फ़ील करते हैं। ज़्यादातर प्लैनेट 12th हाउस के अंदर थोड़ा-सा लोनली फ़ील करते हैं, तो उनको जो है ना, थोड़ी-सी बड़ी भारी लगती है, क्योंकि शनिदेव का वज़न जो है ना, भारी होता है। उनको हॉस्पिटल और आइसोलेशन का बहुत ज़्यादा योग होता है। ऐसे लोग जो है ना, कभी-कभी अपनी ब्लाइंड्स बंद करके, अपने घर की विंडोज़ बंद करके अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, उनको धूप बर्दाश्त नहीं होती और वो ऐसे लोग जो है आइसोलेशन में जा सकते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ का अपना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। हालाँकि रेमेडीज़ की बात हम किसी दूसरी वीडियोज़ के अंदर करेंगे, इनकी एक्चुअल अगर ये ग्रह यहाँ पर हैं इन घरों के अंदर, तो रेमेडीज़ क्या बनती है, वो हम बाद में बात करेंगे। इसी तरह से अगर 12वें घर में राहु महाराज आ जाएँ, तो इन लोगों का भी खर्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इनका जो कनेक्शन है या तो फ़ॉरेन से बनता है या फिर हॉस्पिटल से बनता है। या तो फ़ॉरेन से बनेगा या हॉस्पिटल से, या ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ों के साथ में एक साथ भी बन जाए, कि फ़ॉरेन भी चले जाएँ और साथ ही साथ वहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर भी लगा रहे हैं। उनको ना अजीब-सा कन्फ्यूज़न रहता है, बड़ा अजीब-सा कि कुछ खो जाने का,
कुछ चले जाने का, अरे यार पता नहीं मैं ऐसा करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे यार ये लॉस ना हो जाए, अरे यार वो ना हो जाए, इस तरह का डर लगा रहता है। अब जब 12th हाउस के अंदर अगर केतु महाराज आए हैं, तो उनको ना दुनिया से मन ही उड़ जाता है। ऐसे लोग वो होते हैं जो साधु बाबा बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, सब छोड़ देने का मन करता है। तो वो इस तरह से ये प्लैनेट अगर 12th हाउस के अंदर आते हैं, तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमने ये अपनी सारे प्लैनेट्स एक-एक घर में सारे प्लैनेट्स की ये सीरीज़ को हमने फिनिश किया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम बात करेंगे अलग-अलग प्लैनेट्स की हर एक घर के अंदर, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे उनकी रेमेडीज़ भी आपको दें। अदरवाइज़ रेमेडीज़ की हम एक नई अलग से सीरीज़ बनाएँगे, और उसके बाद हम बात करेंगे बीएनएन की कुछ डिफरेंट युतिज़ की, कुछ ऐसे सूत्रास के जो सिम्प्लिफाइड सूत्रास हैं, जिसमें हम बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों की बात करेंगे कि प्रोफ़ेशन को कैसे देखें, एजुकेशन को कैसे देखें, मैरिज को कैसे देखें, किस तरह से प्रेडिक्ट करें। तो वो सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो लाइफ़ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप हो गया, या आपका आपके साथ अभी ऐसा क्यों चल रहा है, या फिर उनकी रेमेडीज़ किस तरह से, या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। तो वो सारी हम बात करेंगे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमने एक फ्री कोर्स डिज़ाइन किया है वीडियोज़ का, तो वो आप अपनी हमारी जो वेबसाइट है जो एस्ट्रो इधर, ओके, सो astrovastu.com, वहाँ पर आप उस वेबसाइट के ऊपर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री है, और साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।